बच्चों जल्दी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। कोको, काजू, जल्दी उठो वरना देरी हो जाएगी, मैं बहुत मारूंगी फिर। मम्मी, लग रहा है कि बहुत तबीयत खराब हो रही है। मैं मम्मी क्या सो सकता हूँ क्या? बहुत ही तबीयत खराब हो रही है, मेरा तो पूरा बदन ही गर्म हो रहा है। अरे पर कल तक तो तुम ठीक थे, एकदम से अचानक से क्या हो गया? पता नहीं मम्मी, बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा चलो कोई नहीं, तुम तो आराम करो। काजू तुम तो स्कूल जाओ। नहीं मम्मी, अगर ये नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अच्छा चुपचाप से तैयार हो और स्कूल जाओ। अरे मम्मी, आपको पता नहीं है क्या? खेलेंगे कूदेंगे तो बनेंगे नवाब और पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे खराब। हाँ, ये तुमने कहाँ से पढ़ा? ऐसा तो कुछ है ही नहीं। चुपचाप से तैयार हो, टाइम हो रहा है। अरे मम्मी, चुप। सुंदरी काजू को स्कूल छोड़कर आती है। जैसे ही वह घर वापस आती है तो वह पाती है कि कोको मजे से खेल रहा होता है। ओए कोको, देख तेरी मम्मी आ गई है, भागो। हे भगवान, रुको, कहाँ जा रहे हो? कोको तुम तो बीमार थे ना, तुम अभी कैसे खेलने लग गए? मम्मी वो मैं बोर हो गया था मम्मी। अच्छा अब तुम्हारे कोई ड्रामे नहीं चलेंगे, अब से मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। अब तुम रोज स्कूल जाओगे। अभी तुम जाकर अपना होमवर्क खत्म करो, मैं आके चेक करूंगी। इतने में ही गुलाबो बुआ सुंदरी के घर आ जाती है। अरे सुंदरी, क्या कर रही है तू? चल मेरे साथ मार्केट चल जरा, कुछ सामान खरीदना है। हाँ बुआ, मैं बस घर का दरवाज़ा लगा दूं, वरना ये कोको फिर बाहर घूमने चले जाएगा। गुलाबो और सुंदरी पास की मार्केट चले जाते हैं। वहीं पर उन्हें झिलमिल चिड़िया भी मिल जाती है। साथ साथ गांव के बाकी औरतें भी वहीं इकट्ठे हो जाती हैं और वह बातें करने लगती हैं। अरे अरे झिलमिल बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बस कुछ नहीं, घर का सामान ही खरीद रही थी। एक तो बच्चों के लिए लंच में क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, बहुत ही दुविधा है। सुबह सुबह मेरे बच्चे तो इतना नखरा करते हैं कि वह स्कूल ही नहीं जाती। क्या बताऊं सुंदरी, मैं तो बहुत ही परेशान हूँ। अरे बहन क्या बताऊं, मेरे घर की भी यही कहानी है। सुबह सुबह कोको बोल रहा था कि बीमार है और मैंने काजू को स्कूल छोड़ा और तब जाके देखा तो वो खेल रहा था और हंसते हंसते भाग गया। मैं तो उसे डांट कर आई हूँ कि अपना सारा होमवर्क कंप्लीट करे। सुंदरी, गुलाबो और झिलमिल चिड़िया सब मिलकर अपने बच्चों के बारे में बातें कर रही थी और उनकी बातें पीछे बैठी चंट चिड़िया सुन लेती है। जल्द ही बारिश का मौसम हो जाता है और सभी जानवर अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। अगले दिन भी बारिश का ही मौसम बना रहता है और बच्चों को एक और बहाना मिल जाता है स्कूल ना जाने का। मम्मी देखो ना, कितनी तेज बारिश हो रही है। मैं तो नहीं जाऊंगी, मेरे जूते भी गीले हो जाते हैं और टीचर तो मुझे बहुत मारती है फिर। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते, हमें स्कूल रोज जाना चाहिए। अगर हम स्कूल नहीं जाएंगे तो हम पढ़ लिख के कुछ अच्छा कैसे कर पाएंगे? तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर मैं तुम्हें उठाकर नहीं ले जा सकती तो मैं तुम्हें ऑटो में लेके जाऊंगी। अरे 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 अरे, बिल्कुल भी नहीं मम्मी। तुमको पता है, ऑटो में जाऊंगी तो उसमें झटके लगेंगे और झटके से मेरा पूरा बैग गीला हो जाएगा। मैं तो नहीं जाऊंगी। बेटा, तुम्हारे ऐसे करने से देखो तुम्हारा छोटा भाई भी स्कूल नहीं जा पाएगा। मम्मी, दीदी चाहे जो भी बोले, मैं तो नहीं जाऊंगा स्कूल। हे भगवान, क्या करूं मैं इन बच्चों का? ये तो स्कूल जाना ही नहीं चाहते और अब मैं यहाँ पर इनको बार बार कैसे कहूँ, क्योंकि इनको तो स्कूल जाने में कुछ मज़ा ही नहीं आता।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अरे आज तो बच्चे आए ही नहीं। हे भगवान, एक तो वैसे ही इतना परेशान रहती हूँ मैं, ऊपर से बच्चे आते नहीं हैं। अब क्या इनके पेरेंट्स के पीछे लगे रहूँ क्या मैं? ओह गॉड, अब क्या यहाँ पे मैं टेबल कुर्सी को पढ़ाऊँ? हाँ, बच्चों चलो पेज नंबर 25 ओपन करो और ये पढ़ेगी आज। हे भगवान, लाइट चली गई। अरे अरे अरे, क्या करूँ मैं तो पागल ही हो जाऊंगी स्कूल में तो। ए चिट्टी लाइट चली गई। गांव में बच्चों का स्कूल ना जाना एक बहुत ही बड़ी समस्या बन चुकी थी। सभी माँ बाप अपने बच्चों के स्कूल ना जाने और बहाने बनाने से परेशान होकर पंचायत में उल्लू चाचा को शिकायत करते हैं। उल्लू चाचा सभी बच्चों को एकत्रित करके उन्हें नियमित रूप से स्कूल जाने की सलाह देते हैं। मगर चंट चिड़िया के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। चंट चिड़िया अपने घर आकर पूरी रात यही सोचती है। कुछ दिनों बाद सभी के घरों में एक पोस्टर आता है। अरे प्ले स्कूल, और वो भी चंट चिड़िया के घर में। अरे वाह बच्चों, ओए देख देख, पोस्टर है ये तो। क्या लिखा है इसमें? PLAY प्ले स्कूल। मतलब खेलना होगा स्कूल में और पढ़ाई नहीं होगी। हाँ यार, क्यों ना अपनी मम्मी को बताई जाके। माँ देखो ना, आप बोलते रहते थे ना कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। देखो हमारे जंगल में एक स्कूल खुला है और आपको पता है मेरे बहुत से दोस्त वहाँ पे जा रहे हैं। स्कूल? पर तुम तो स्कूल जाते ही नहीं हो। ये कौन सा स्कूल है, दिखाओ जरा। हाँ माँ देखो ना, मैंने सोचा कि अब पढ़ ही लेना चाहिए। माँ मेरे को भी ले चलो ना। सभी माता पिता प्ले स्कूल के नाम से बहुत ही उत्सुक थे, तो वह सभी प्लान करते हैं कि वहां पर जाकर पता करेंगे। जैसे ही सब प्ले स्कूल पहुंचते हैं, तभी चंट चिड़िया सभी को समझाती है कि किस तरीके से उसने खेल और पढ़ाई को मिक्स करके यह स्कूल बनाया है। आप लोगों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो हूँ ही ना। और आपके बच्चों को भी यही लगेगा कि वो खेलने आ रहे हैं, पर वो तो पढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूँ चंट चिड़िया। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को मूवीज देखने का तो बहुत शौक होगा, है ना? हाँ बिल्कुल, हमें देखना है। हाँ। तो बच्चों, ये एप्पल है, लेकिन ये एक पजल में छुपा है। अब आपको अपने हाथों से बताना है कि मुझे कहाँ जाना है। वैसे ही मैं चलूंगी और हम उस एप्पल को सेव करेंगे। और जिसने जल्दी जल्दी आंसर दिया उसको एप्पल खाने को मिलेगा। अब मैं हूँ ही इतनी अच्छी। गो स्ट्रेट स्ट्रेट, लेफ्ट लेफ्ट, नहीं नहीं राइट राइट। अरे तू पागल है क्या? राइट जाओ। यस यस, स्ट्रेट लेफ्ट। स्ट्रेट लेफ्ट, स्ट्रेट राइट, लेफ्ट। तो बच्चों, आज के विनर है मम्मी तुमको पता है आज मुझे एप्पल मिला। आज हमको स्कूल में एक गेम सिखाई और उसमें हमने राइट लेफ्ट करके एप्पल जीता। आपको पता है मैं तो विनर आया हूँ। सभी माता पिता चंट चिड़िया के इस आइडिया का बहुत ही सपोर्ट करते हैं और जाकर उसे धन्यवाद करते हैं। तभी चंट चिड़िया कहती है, तो देखा दोस्तों आपने, हमको हमेशा हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए, तो आप बहुत सी प्रॉब्लम का हल निकाल सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।